करना है मेरे को न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET MVC4 डेट टाइम पिकर डेमो बेसिक एप्लीकेशन डिपेंड्स ना कि अभी कैसा है कि मेरे को मैं चाहता हूँ कि एक कंट्रोलर मेरे को बन के मिल जाए और एक व्यू भी उसमें रहे पहले से, तो मैं बेसिक ले लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि अकाउंट का लॉगिन का पेज वगैरह मेरे को बनाया मिले तो मैं इंटरनेट एप्लीकेशन ले लूँगा। और मैं चाहता हूँ कुछ नहीं, सब मैं बना लूँगा अपने से, तो एम्प्टी एप्लीकेशन ले लूँगा। एम्प्टी ले लूँ क्या? बेसिक लेने का ना, बेसिक में कुछ रहता नहीं है, जब एक भी कंट्रोलर इसमें है नहीं। इसमें होता क्या है, इसमें जेक्वेरी की स्क्रिप्ट वगैरह वो डाल के दे देता है। नहीं तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर एम्प्टी लूँगा ना तो मेरे को पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला हूँ? तो अभी न्यू गेट से जेक्वेरी डालना वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके लिए मैं फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। समझा क्या? तो सबसे पहले मेरे को क्या लगेगा वो देखो। डेट टाइम के लिए मेरे को लगने वाला है न्यू गेट पैकेज में जाने का। न्यू गेट पैकेज में जाके यहाँ पे लिखने का बूटस्ट्रैप। तो क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप -डेट-टाइम CSS3, तो वो लाइब्रेरी यूज़ करना है मेरे को। ये लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप 3 डेट टाइम। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारी आ गई, बूटस्ट्रैप डेट पिकर आ गई, बूटस्ट्रैप डेट टाइम पिकर आ गई, बराबर। तो ये दोनों लाइब्रेरी है, दोनों अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज है। तो मेरे को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन वाइज जाना है। जैसे तुम लोग कोई भी लाइब्रेरी तुम लोग सेलेक्ट करते हो तो पहले देख लेने का यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी क्या है, मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए। देखो यहाँ डिपेंडेंसी देता है साइड में, तो उसके लिए रिक्वायर क्या क्या है। उसके लिए रिक्वायर है bootstrap.less जिसका वर्जन 3.3 से ग्रेटर होना चाहिए। उसके लिए और क्या रिक्वायर है, moment.js रिक्वायर है। अभी मैं ये लाइब्रेरी देखा, ये लाइब्रेरी के लिए बूटस्ट्रैप रिक्वायर है और moment.js रिक्वायर है, तो ये अपने काम की लाइब्रेरी है। तो बूटस्ट्रैप और मोमेंट डॉट, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगा मेरे को, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो ये जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करो तो वो ब्राउजर में क्या करेगा, तुमको ये लाइब्रेरी का पेज ओपन करके दे देगा। ये जो भी लाइब्रेरी है, मैं तुमको क्या बताऊँ, तुम कोई भी लाइब्रेरी, तुमको कोई भी ज़रूरत पड़ी, कोई भी पैकेज तुमको न्यू गेट से निकालना है, तो उसको न्यू गेट को कैसे यूज़ करना है एक्चुअली वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो होती है हम लोग ज़बरदस्ती मेहनत करते हैं लेकिन ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी बनाई रहती है। तो उसको यूज़ करने सीखो, जो फ्री में अवेलेबल लाइब्रेरीज है उसको यूज़ कैसे करना है। तो न्यू गेट जो मैनेजर है, न्यू गेट पैकेज मैनेजर जो है वही तुमको प्रोवाइड करता है जो अवेलेबल लाइब्रेरीज है वो। तो अभी ये लाइब्रेरी का पेज ओपन हो रहा है, जब तक हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये लाइब्रेरी मेरे को सेलेक्ट करना, तो इतने में से मैं कौन सा सेलेक्ट किया, क्यों मतलब ये वाला सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे को डिपेंडेंसी में दिखा, मेरे पास bootstrap.less है क्या, bootstrap.less नहीं है मेरे पास bootstrap है। बूटस्ट्रैप मेरे को पता है। moment.js क्या है, moment.js भी एक लाइब्रेरी है जिसके ऊपर ये लाइब्रेरी बनी हुई है एक्चुअली। समझ में आएगा? वैसे तो मैं डेट टाइम पिकर जेक्वेरी के यूआई में भी यूज़ कर सकता हूँ एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है बीच में मैं अटक जाऊँ, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। तुम लोग देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। तो ये उसका पेज है जो लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करें, बूटस्ट्रैप डेट टाइम पिकर, मतलब डेट और टाइम दोनों वो क्या करेगा, कैलेंडर से पिक करेगा। इसके अंदर वो बना हुआ आता है, जब तुम टाइम के लिए करोगे तो नीचे एक घड़ी बनी हुई आती है, घड़ी में से तुम टाइम सेलेक्ट करोगे। तो ये सब चीज़, ये सब एक्सटेंसिबल यूआई तुमको नॉर्मल वेबसाइट में भी नहीं मिलेगा और नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते। लोग क्या करते हैं, अवेलेबल जैसे आती नहीं बोला HTML5 में अवेलेबल, लोग वो यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस टाइम के लिए देखा, ऐसे क्लिक करो तो नीचे घड़ी आती है, कोई वेबसाइट में देखेगा अभी दिखेगा। ये देखो, ये यूआई देखो टाइम के लिए, एक में ऐसा राउंड सर्कल में घड़ी बनी हुई आती है, वो एक दूसरी यूआई है, वो बताता हूँ मैं। तो ये पेज में क्यों ओपन किया, ये पेज मेरे को देखना है कि एक्चुअल में इसको यूज़ कैसे करते हैं। समझ में आया क्या? तो ये मैनुअल और उसका डेमो दोनों तुमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कौन सा वर्जन है, वर्जन 5 है। कुछ इशू इसने फिक्स किया है, वो सब मतलब जो जिसने लाइब्रेरी बनाया उसने बहुत सारी चीज़ लिखा है। इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, मैनुअल देखेंगे उसका। तो उसका मैनुअल देखा मैं, उसके मैनुअल के अंदर क्या है, तो उससे जब तक मैनुअल ओपन हो रहा है हम लोग क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल किया मैं,
तो देख लो सही लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी चेक कर लो। तो वो क्या करेगा, खुद डिपेंडेंसी फाइंड करेगा और इंजेक्ट कर देगा। मतलब डिपेंडेंसी बूटस्ट्रैप है तो पहले बूटस्ट्रैप डाल देगा, डिपेंडेंसी jQuery UI है तो पहले jQuery UI डाल देगा। बस समझ में आया नहीं क्या बोलो। न्यूगेट का मतलब एडवांटेज ही वही है। अभी देखो इसको रिक्वायर क्या क्या था, इसको रिक्वायर था ये बूटस्ट्रैप था, ये देखो इधर ऐड हो रहा है, हाँ बंद भी हो गया ऐड हो गया दिखाना था मेरे को क्या क्या था। ठीक है, देखो कैसे यूज करते हैं ये, तो इसका डेमो ही नहीं चल रहा, अपना कैसे चलेगा। ये कैसे हो गया भाई, नहीं ये ब्राउज़र का भी इशू रहता है, एक बार इसको क्रोम में डाल के देख लेते हैं। ये ब्राउज़र डिपेंडेंसी भी बहुत सारी लाइब्रेरी के लिए रहती है क्या? तो ठीक है ना, कोड तो देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ये कोड एक्चुअल में करना कैसे, कोड के लिए क्या करना है, ये तो कंटेनर लिया है, वो लिया है और कुछ नहीं, ये सब क्या है फॉर्म ग्रुप है, इधर तक का कुछ नहीं देखना है। यहाँ से लेके ये डीप से लेके ये डीप तक जो है मेरा डेट टाइम पिकअप का कोड रहता है। तो हम लोग खाली इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करना है मेरे को। ठीक है, तो दिख रहा है ना ये वेरिएबल है ना, कंट्रोल प्लस अभी है क्या क्या और भी? तो यहाँ से यहाँ तक का कोड हमको सोचना है। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर देगा, सॉरी गलत कर रहा है, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डिव में रहेगा क्या, डिव में मेरे को क्या करना है, कुछ कंट्रोल का ग्रुप बनाना है। क्यों कुछ कंट्रोल का ग्रुप बनाना है, डेट टाइम पिकअप रहता कैसा है, डेट टाइम पिकअप कुछ ऐसा रहता है, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होता है बराबर, उसमें एक बटन भी होती है जस्ट एकदम एडजस्टेड बटन होती है, उसके ऊपर कुछ तो आइकॉन होता है कैलेंडर का बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे को दो कंट्रोल को मिला के एक कंट्रोल मेरे को बनाना है। तो जब भी बूटस्ट्रैप में दो कंट्रोल को मिला के एक कंट्रोल बनाना रहेगा तो इनपुट ग्रुप करके यूज कर देगा। इनपुट मतलब इनपुट टैग, ये क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, बराबर ना। तो वो दो का ग्रुप बनाना है, तो मैंने बोल दिया कि इनपुट ग्रुप। अब ये डिव के अंदर जितने भी इनपुट टैग यूज होंगे या जितने भी कंट्रोल बोलता हूँ, जितने भी HTML कंट्रोल यूज होंगे वो एक कंट्रोल कंसिडर करेगा उसके, समझा। ये क्लास क्यों लिया, उसके बाद ये इनपुट ग्रुप को फॉर्मेट करना है किसके हिसाब से, डेट। तो डेट करके बूटस्ट्रैप में क्लास है, डेट क्लास लिख दिया तो वो क्या कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स को डेट जैसा बना देगा और आइकॉन के ऊपर जो भी मतलब जो बटन है उसको, यानी उसका रोल जो है इंटरनली क्या सेट कर देगा कि वो डेट टाइम पिकर है। तो ये दो क्लास इंपॉर्टेंट है, ये डिव जो ये डिव के लिए ये एक डिव है। तो ये डिव के अंदर कौन कौन सी क्लास है, इनपुट ग्रुप और डेट, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर आया, तो इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉर्म कंट्रोल से खाली वो स्प्रेड हो जाती है। तो इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या चाहिए, उसके बाद तुमने एक स्पैन लिया, ठीक है। स्पैन में क्या लिया, इनपुट ग्रुप एड ऑन, और उसके बाद क्या करते हैं स्पैन करके ग्लिफिकॉन। ग्लिफिकॉन के लिए एक कैलेंडर का जो आइकॉन बनता है ना, तो बूटस्ट्रैप में बहुत सारे ग्लिफिकॉन्स है, आइकॉन्स है, वो सेट करना है मुझको। तो मैंने क्या कर दिया, ये ग्लिफिकॉन ले लिया, ग्लिफिकॉन कैलेंडर ले लिया, तो कैलेंडर का आइकॉन बूटस्ट्रैप से निकाल के वो लाके इस पे डाल दिया। तो ये तुमको याद नहीं रखना है, तुमको इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तुमको हर जगह मिलेगा। जब तुम न्यूगेट की लाइब्रेरी यूज करोगे तो तुमको ये पेज भी मिलेगा ना उसके साथ। बात नहीं समझ में आ रही क्या बोलो, न्यूगेट की लाइब्रेरी जब तुम यूज करोगे तो तुमको ये पेज भी मिलेगा। तो ये जहाँ पे तुमको कंट्रोल डालना है, कितना कोड उठाना है वो मैं बता रहा हूँ। ये डिव से ये डिव तक का कोड उठा के अपने पेज पे डाल दो, तो हम लोग भी वही करेंगे, समझा क्या बोला मैं, तो हम लोग को भी वही करना है। तो ये डिव से ये डिव तक का मैं कोड पिक कर लिया,
हाँ ये मैंने देखा नहीं चल रही है कि नहीं, कभी नहीं चल रही होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ चल ठीक है, वो ब्राउज़र का प्रॉब्लम था इसके लिए। तो हम लोग को भी फिर उसमें ही यूज़ करना है, क्रोम में ही करना पड़ेगा। तो मैंने वो पेज पे डाल दिया उठा के। तो ये है, तो पहले कंट्रोलर लेना पड़ेगा। तो मैं फटाफट लेता हूँ, किसी को नहीं समझेगा तो फटाफट पूछेगा मेरे से कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऐड किया, ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम असाइन कर दिया होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा। वो इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए मेरे को एक व्यू क्रिएट करना है। तो ये इंडेक्स एक्शन मेथड, वो इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए एक व्यू क्रिएट करना है। व्यू के अंदर मेरे को जाके कोड को पेस्ट कर देना जो मैंने अभी कॉपी किया, समझा ना। इसको फॉर्मेट करना है, सेलेक्ट करो कंट्रोल के डी, समझा। तो अलाइन अलाइन सब सही हो जाता है उसका। ये इतना आ गया। अभी अगर मैं ये पेज को रन किया, मैं लाइब्रेरी पेज पे नहीं डाला हूँ, मैं पेज पे लाइब्रेरी नहीं डाला हूँ, मैं अभी इसको रन करूँगा तो ये पेज कैसा दिखेगा वो देखो। क्योंकि अभी उसको ना इनपुट ग्रुप क्लास पता है, ना उसको डेट क्लास पता है, ना उसको ग्लिफिकॉन क्या होता है वो पता, उसको कुछ पता नहीं है। तो वो क्या बना के देगा वो देखो। मतलब आ जाएगा। ये देखो सिर्फ इतना ऐसा बन गया। अब इसको मेरे को बूटस्ट्रैप, मैंने क्लास यूज़ किया लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मैंने CSS रेफरेंस नहीं किया वो पेज के अंदर। तो CSS रेफरेंस करो, तो कौन कौन सी CSS रिक्वायर है वो तुमको यहाँ से मिलेगी। बूटस्ट्रैप तो है ही, मतलब मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ। क्या क्या लगने वाला है, सिंपल है। क्या क्या लगेगा, पहले jQuery की को डालने का, jQuery min.js, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप डालने का, फिर बूटस्ट्रैप थीम डालने का, फिर उसके बाद moment.js, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप datetime.js। JS और CSS दोनों, JS CSS ऊपर JS नीचे, ऐसा ठीक है। तो ये इसको क्रिएट कैसे करना है मेरे को, तो ये जब मैं इतना क्रिएट करता हूँ, मतलब ये इतना मैं टैग लिखता हूँ, तो मेरे को ये एक स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है उसके लिए। उसको डेट टाइम बनाने के लिए मेरे को एक स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है। और ये स्क्रिप्ट में जहाँ पे ये डेट टाइम होता है तो उसके डॉट डेट टाइम पिकअप करके फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो उससे पहले मैं तुमको डिपेंडेंसी बता दूँ लाइब्रेरी की। बहुत तरीके का कैलेंडर है इसमें, ये देखो। तो कौन कौन सी फाइल मेरे को लगेगी, तो इधर से देख लो। ये हो गया मेरा कंटेंट फोल्डर में आया मैं। कंटेंट फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन कौन सी फाइल आई है उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा तुमको कौन कौन सी फाइल जो है न्यूली ऐड हुई है। एक तो बूटस्ट्रैप ऐड हुआ है, बराबर। उसके अलावा और क्या ऐड हुआ है, बूटस्ट्रैप की थीम ऐड हुई है, और क्या ऐड हुआ है, डेट टाइम पिकअप। तो ये पूरा मेरे को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ऐड करूँगा, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये पूरी लाइब्रेरी jQuery की है। तो jQuery सबसे टॉप पे, jQuery कहाँ है, इधर, समझ में आया। तो फिलहाल तो अभी अपने को CSS चाहिए। तो पहली लाइब्रेरी कौन सी हो जाएगी, min.css, पहली लाइब्रेरी डाल दिया उठा के। मिनिएचर फॉर्म मतलब दो, हाँ कोई किसी ने पूछा नहीं है मिन और ये दो अलग अलग क्यों है। देखो ये दोनों सेम फाइल होती है, बूटस्ट्रैप min.css और bootstrap.css। bootstrap.css को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे को देखो अच्छा खासा रीडेबल कोड दिखता है ये सब। लेकिन इसके अंदर कैसी है, बहुत सारी देखो अभी ये स्पेस है, मतलब जैसे इसने एंटर मार के लिखा ना इधर, और ये देखो इतना सब, ये इतना सेक्शन सबको नेक्स्ट लाइन में डाल के लिखा है, मतलब कोड रीडेबल है। वही चीज़ को मिनिएचर फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। हाँ साइज कम हो जाती है।
स्पेसेस निकल जाती है ना बीच में से, स्पेसेस इंटर ब्लैंक स्पेस जो है वो सब निकाल देता है। ये पूरा कोड जो है बूटस्ट्रैप का वही कोड है जो पहले था, लेकिन देखो इसमें कहीं एंटर नहीं है, एंटर नहीं है, वाइट स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, सेम कोड है। तो क्यों हम लोग मीन वाली यूज़ करते हैं? मीन वाली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हर टाइम जब पेज लोड होगा तो ये क्या होती है, क्लाइंट सर्वर के बीच में ट्रैवर्स होती है ये फाइल, समझ में आ रहा है? जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है तो ये आती है, जब साइज अगर बढ़ी रहेगी तो पेज लोड होने टाइम लगेगा। तो हम लोग मिनिएचर फॉर्म यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से लोड हो जाए। अपने को वाइट स्पेस से थोड़ी कोई लेना देना, अपने को तो मेन फॉर्मेटिंग से लेना देना। हाँ, अगर कुछ चेंज करना है तो मैं जो रीडेबल फॉर्म है उसमें चेंज करके फिर सर्च करके मिनिएचर फॉर्म में चेंज कर दूंगा। वैसे इतने बड़े तो अपन है नहीं कि उन लोग की लाइब्रेरी में चेंज करेंगे, लेकिन अगर करना है तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, कर सकते हो कुछ भी। गलती तुम लोगों को कुछ कोड में एरर नहीं आता है, लाना है तो ले आओ, ठीक है। तो ये एक फाइल है बूटस्ट्रैप min.cs, इसको मैं सिर्फ एक फाइल डाला और रिफ्रेश किया, सिर्फ ये एक फाइल से इतना हुआ है। क्या क्या मिल गया उसको समझ में आ रहा है क्या? देखो आइकॉन यूकॉन बना हुआ आ गया, लेकिन कैलेंडर नहीं आएगा क्योंकि अभी उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो क्या बना हुआ आ गया, ये हो गया तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स जो है बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और ये जो तुम्हारी बटन थी उस पर क्लिक इकॉन जो है कैलेंडर का सेट हो गया, उसको उसने एक कंट्रोल बना दिया, मतलब उसको सब क्लास पता चल गई, कौन कौन सी क्लास उसको जो है पता चल गई, उसको इनपुट ग्रुप क्या होता है ये पता चल गया, उसको डेट क्या होता है ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल में हटा दूंगा तो ये स्प्रेड नहीं होगा, फॉर्म कंट्रोल लगाना पड़ेगा। पूरे की साइज कम करेगा इसका, ये डीप इसको डाल के, अगर कम करना है तो इसको डीप में डाल के उसकी विड्थ सेट कर दो 50%, तो वो आधे में हो जाएगा। बहुत सारा तरीका रहता है करने का। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये समझा ये कैसे हुआ? कुछ नहीं किया मैंने, न्यूगेट इंस्टॉल किया पैकेज, वहाँ से मेरे को एक लिंक मिल जाएगी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे गया, उन लोग डेमो देंगे, ऑलवेज डेमो रहेगा, डेमो में से कोड उठाया, पेस्ट किया, लाइब्रेरी को इंटीग्रेट किया। समझा क्या इतना? हाँ, ये इतना तो बन गया। अब क्या करना है मेरे को? अब मेरे को अभी भी जो मेरे को चाहिए वो आ नहीं रहा, तो अभी मेरे को और लाइब्रेरी कौन सी रिक्वायर है? मेरे को बूटस्ट्रैप की थीम जो है वो रिक्वायर है। ये बूटस्ट्रैप थीम min.cs, बूटस्ट्रैप थीम डाला, ये भी थीमिंग के लिए है एक्चुअली, लेकिन अभी इसका कोई डेट टाइम से कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली, समझ में आएगा? अब जो मेन फाइल जो है जो JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, चलो मैं इसको डालता ही नहीं हूँ, फालतू फाइल डालता ही नहीं, ठीक। फिर कुछ नहीं, तो मैंने उसकी क्लास यूज़ ही नहीं की है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इतनी फाइल्स है, तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल मेरे को ऊपर डालना पड़ेगा, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल डालता हूँ इधर पे। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कौन कौन सी फाइल? सबसे पहली जो फाइल है jQuery की, जो jQuery कोर की जो फाइल है वो मेरे को डालना रहेगा। तो jQuery कोर का जो लेटेस्ट वर्जन अभी फ़िलहाल इसमें है jQuery 1.9.1 min.js, ठीक है। तो कभी कभी ना इसके तो प्रॉब्लम होता है पुराने वर्जन की वजह से, अप टू 2.0 मैं चेक करता हूँ, अगर नहीं होगा तो हम लोग jQuery की लाइब्रेरी अपडेट कर देंगे। इसमें कैसा है कि अभी ये विजुअल स्टूडियो 2012 है, तो ये पुराना वर्जन है। अभी 15 अगर तुम देखोगे तो उसमें jQuery का लेटेस्ट वर्जन आएगा, लेकिन अपन 12 में भी लेटेस्ट वर्जन डाल सकते हैं। न्यूगेट में जाने का, jQuery लिखने का, वहाँ से लेटेस्ट वर्जन उठा के इंस्टॉल कर देने का। लेकिन अगर इससे काम चल गया तो अपन ये चला लेंगे, नहीं चलेगा तो मैं रिप्लेस कर दूंगा उसको, ठीक है। तो ये jQuery 1.9.min.js यहाँ पे डाल दिया, ये पहली स्क्रिप्ट की फाइल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी स्क्रिप्ट की फाइल कौन सी होगी? स्क्रिप्ट में ना इसको कट कर दिया करो, पता नहीं क्यों होता है ये, लेकिन मेरे को ये इशू अभी समझ में आया कि ये इसकी वजह से इशू होता है, तो ये इसको कट कर दिया करो। फिर उसके बाद यहाँ पर jQuery हो गया, jQuery के बाद है और कौन सी फाइल थी इसमें? बूटस्ट्रैप का, हाँ ये बूटस्ट्रैप min.js, वो CSS थी, ये JS है। ये jQuery के बेस पे एक लाइब्रेरी बनी इसकी बूटस्ट्रैप की, बूटस्ट्रैप के बेस पे एक लाइब्रेरी है मोमेंट,
moment.min.js, समझ में आया? moment.min.js ये लाइब्रेरी आगे, और ये 3 लाइब्रेरी हो गई। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो मेरे को स्क्रिप्ट खुद की लिखना है, तो खुद की स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया। तो स्क्रिप्ट लिखना क्या है, स्क्रिप्ट लिखना है ये, क्या स्क्रिप्ट लिखा है उसने वो देखो। स्क्रिप्ट में क्या करना है, जो भी तुम्हारे डेट टाइम पिकर का नेम है, ये दिख रहा है ना, हाँ, ये जो भी तुम्हारे डेट टाइम पिकर का नेम है, डेट टाइम पिकर नेम डॉट डेट टाइम पिकर करके एक फंक्शन है, बस इसको कॉल कर देने का। तो जब डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो वो अनेबल हो जाएगा, ऐसा होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, ये स्क्रिप्ट है मेरी, ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा मैं, क्या हुआ, ये है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखना रहेगा पहले। तो मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहा है? लेक्चर चालू हुआ तो डिस्टर्ब मत कियागा भाई, सैफ सर नहीं हूँ मैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन, ये फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल होगा जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो अगर मेरे को चेक करना है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे एक अलर्ट डाल के देख लो। अलर्ट अगर आता है इसका मतलब डॉक्यूमेंट रेडी होने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, अगर कुछ भी jQuery की लाइब्रेरी में या कुछ भी इशू रहेगा तो वो ये यस जो आया ये आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पेज लोड हुआ, डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद अलर्ट आ गया, इसका मतलब मेरा कोड चल रहा है। अब मैं अपना कोड लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको कट कर दिया। अब मेरे को कोड क्या लिखना है, मेरे को वो जो मैंने डेट टाइम क्रिएट किया है इसको मेरे को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए ID सेलेक्टर यूज़ किया मैं। तो इंटरव्यू के अंदर ना jQuery से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द सेलेक्टर इन jQuery और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर यू हैव यूज्ड पास्ट इन jQuery। तो कौन कौन से jQuery के सेलेक्टर्स हैं, तो jQuery में सेलेक्टर कौन कौन से, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, ठीक है। 6 टाइप का टोटल सेलेक्टर है, तो गूगल करके देख लेना। वैसे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर, ये ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को वो टैग सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या ID है, तो मैं ID से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ID डॉलर लिखा, ID से सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैश। तो वो ID को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। डॉट वो आएगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। अभी भी वो हुआ नहीं, कुछ एरर है। हाँ, तो अभी एरर है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा एरर है नहीं है क्या है। तो पहले देख लो कि ये कोड में वो जा भी रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। अभी यस लिखे थे तो वैसे आया ही था ना, तो इसका मतलब उसको ये फंक्शन नहीं मिल रहा है, ये फंक्शन जो है उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अपन कुछ तो गलत लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, कुछ लाइब्रेरी में से मिस हो गई है या जो भी। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने का। तो इंस्पेक्ट करके जब कंसोल में जाओगे ना तो वहाँ पे एरर बताएगा। लोग बोलते हैं ना HTML में एरर नहीं आता और जावास्क्रिप्ट का एरर देता नहीं है, वो देता है एरर, लोग को देखने नहीं आता। ये देखो, ये कंसोल में गया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, डेट टाइम इज़ नॉट ए फंक्शन। इसको ये फंक्शन पता ही नहीं है कि डेट टाइम जो है ये फंक्शन है नहीं। तो एक बार मैं पहले कंफर्म कर लूँ यहाँ से कि ये फंक्शन मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ। फंक्शन तो मैं सही लिखा हूँ, डेट टाइम पिकर, कॉपी कर लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। अरे हाँ, डेट टाइम पिकर की लाइब्रेरी नहीं डाला मैं, शिट। समझा क्या बोला मैं?
मैं सिर्फ बूस्टैप डाला, मोमेंट डॉट जेएस डाला, लेकिन मैं जो एक्चुअल डेट टाइम की है ये वाली लाइब्रेरी, ये ऊपर देखो दिखेगी। जब उसके बाद लाइब्रेरी नहीं है तो उसको फंक्शन कहाँ से मिलेगा? सेव करके रिफ्रेश। नहीं अभी भी नहीं कॉल, अभी भी सेम ही एरर दे रहा है शायद। क्या बोल रहे हैं? ये रहा है। इसमें तो कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोड में तो खाली सिंगल कोड्स है, तो मैं सिंगल कोड्स करके देख लेता हूँ। वैसे तो कुछ इशू नहीं होता। हाँ मैं अभी डेट भी कर किया, डेट टाइम ही था वो, अब भी किया मैं इससे पहले कॉपी करके पेस्ट किया था। अगेन वही दे रहा है ना इधर। मैं लाइब्रेरी ऑल्टर करके देखता हूँ ऊपर नीचे। अरे हाँ ये इसका इशू तो नहीं है, लेकिन जे क्वेरी ले लिया, डॉलर नहीं तो देता, डॉलर इज अनडिफाइंड देता ना। देखता हूँ मैं इसको हटा के। नहीं अगर होगा ना तो इस पे एरो ले जाने के बाद वो हैंड कर्सर बन जाएगा इस पे, जैसा इसमें होगा देखो। अगर अप्लाई हो जाएगा ना प्रॉपर तो इसका मतलब जे क्वेरी का इशू है, जे क्वेरी को फंक्शन नहीं मिल रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं जे क्वेरी की लाइब्रेरी अपडेट करता हूँ डायरेक्ट बिना कुछ मेहनत किए बगैर। क्योंकि मेरे को ऐसा शुरू में ऐसा लगा, इसके लिए मैं पहले बोल दिया, क्योंकि उसके लिए शायद जे क्वेरी 2.1 रिक्वायर है और इसमें 1.9 है। तो न्यू गेट जे क्वेरी, ये कौन सी 2.1 है बराबर, इंस्टॉल कर दो। हो गया, नेट अच्छा चल रहा है आजू तेरा, बहुत ही फटाक से हो गया। तो रेफरेंस करना पड़ेगा वो लाइब्रेरी में, वो 1.9 निकाल दिया मैं, और यहाँ से स्क्रिप्ट ये आ गया 2.1.4 जे क्वेरी मिन डॉट रिप्लेस कर देगा, फाइल चेंज हो जाती है। न्यू गेट का वही तो खास बात है, अपने को डिलीट नहीं करना पड़ेगा वो फाइल। अभी कहाँ डालेगा, हाँ इधर। इसमें लेआउट बना हुआ है क्या? एरर गया ना, तो इशू वही था जे क्वेरी का, बाकी जो स्टेप था एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो अब ये तो एकदम सिंपल कैरेक्टर है, कट के क्यों आ रहा है? नहीं सही है, ऐसा लग रहा है छोटा दिख रहा है। हाँ हैंड का असर नहीं आया ना। वो थीम से शायद आएगा, एक मिनट। मैं मतलब
जो फाइल यूज़ किया सिर्फ वही डाला ना मैं। अभी थीम डाल के देखते हैं हम लोग, स्ट्रैप थीमिंग डॉट सी एस। ठीक है, वो लेना नहीं तो ये देखो, इसको क्रिएट किया मैं। सिंपल है ना एकदम, खाली लाइब्रेरी ये वन टाइम है। जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बताया ना तुमको, लाइब्रेरी डालना, न्यूगेट इंस्टॉल करना, ये वन टाइम। अब तुमको 150 ऐसा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो 150 टेक्स्ट बॉक्स भी आराम से क्रिएट हो जाएगा। मेरी बात समझी क्या बोला? वो इशू समझा ना, वो jQuery वाला, वो थोड़ा सा, अरे मैंने पॉज नहीं किया, वीडियो पॉज किया था क्या मैंने? नहीं किया। तो वो इशू था। अब मेरे को क्या करना है, इसमें कुछ अल्टरेशन करना है। तो बहुत सारे टाइप के व्यूज़ है इसके अंदर। तो एक अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर कर्सर लेके गया तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए। अभी क्या होगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है, कर्सर ले जाऊँ तो आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है तुमको, कैसा अल्टरेशन कर सकता हूँ? हाँ, टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक इवेंट पे इसको कॉल कर लेने का, इसका जो क्लिक है उसको कॉल कर लेने का। देखो कैसे कॉल होगा। छोटी सी स्क्रिप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी स्क्रिप्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यहाँ पे आके लिखा मैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना पड़ेगा बराबर। टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया मैं। टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे देता हूँ मैं txt डेट, ठीक है। तो उसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, राइट। ये jQuery का सिंटेक्स समझा क्या किसी को? ये जो इसके क्लिक पे डायरेक्ट एनोनिमस फंक्शन लिखता हूँ, तो ये मैं बताया था लास्ट टाइम, मेरा फ्रेंड आया था CTS में, तो उससे क्वेश्चन किए थे व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन जो है ये ऐसा फंक्शन जिसका नेम नहीं है। जैसे अभी ये फंक्शन में लिखा, इसका कोई नेम है क्या? नहीं, तो ये एनोनिमस फंक्शन है। jQuery में लोग क्वेश्चन करते व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन, समझ में आएगा? और jQuery का कॉमन क्वेश्चन, हाँ ये एनोनिमस फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो जिसका नेम नहीं क्रिएट होता वो एनोनिमस फंक्शन है, वो यही है, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन हो गया ये। तो एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा txt डेट के ऊपर। तो क्या होगा, इस पर क्लिक किया तो बटन का क्लिक कॉल होना चाहिए। तो बटन कहाँ पे, बटन तो ये है मेरी एक्चुअल में। तो ये स्पैन का एक आईडी दे दो बराबर। ये स्पैन का आईडी दे दो btn कैलेंडर, और इसका टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दे दो txt डेट, अभी दिया ना ऊपर बराबर। तो txt डेट के क्लिक पे btn कैलेंडर का क्लिक कॉल हो जाना चाहिए। तो क्या कैसे कॉल होगा, डॉलर ID btn कैलेंडर डॉट क्लिक कॉल हो जाएगा, बस ये क्लिक कॉल होगा। और उसके क्लिक पे भी अगर कुछ करना है तो फिर इसके अंदर फंक्शन लिखूंगा, लेकिन अभी उसके क्लिक पे तो जो होता है वो हो गई। समझा क्या? मैं क्लिक नहीं किया बटन पे, ये देखो, समझा? तो अब इसका व्यू मोड मेरे को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ईयर्स दिखना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शंस है कुछ एकदम सिंपल ऑप्शन है। ये तो एकदम पहला था बेसिक, ये कोड समझा एकदम बेसिक वाला। अब मैं चाहता हूँ उसमें कुछ ऑप्शंस मैं लोड करूँ। तो फर्स्ट उसमें ऑप्शन क्या है, यूजिंग लोकलिस्ट। लोकलिस्ट क्या है तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई और लैंग्वेज में चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है क्या, कुछ ऑल्टर लैंग्वेज के अंदर। तो वो ये लैंग्वेज का कोड है। अरबिक का कोड किसी को पता है क्या? पक्का, ठीक है। तो अरबिक में लेके आते हो, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को, तो ऑप्शन है लोकाले :AR। तो कैसे ऐड करना है, तो जितने भी ऑप्शन तुमको ऐड करना है इसके अंदर डेट टाइम पिकर में, वो यहाँ पे डालने का सीधा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है jQuery में। अगर मैं ये ऐसा बनाया तो ये JSON का ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। तो इसके अंदर डाल दिया मैं, इसके अंदर डाल के क्या लिखा मैं, नहीं न्यू नहीं, कोलन जेसन का ऑब्जेक्ट है ना। जेसन का ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, जैसे जेसन में तुमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आने वाला है, तो तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख के यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट कोलन जो फर्स्ट नेम है वो, फिर कॉमा, फिर उसके बाद
मिडल कोलन नेम कॉमा लास्ट कोलन नेम और इसको क्लोज कर दो। तो ये पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट बन गया। वैसा ऑब्जेक्ट मेरे को बनाना है। तो लोकल ए में वैल्यू डाल दिया मैंने AR। इसको रिफ्रेश कर नहीं, वो AR गलत है, मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें। लोकल ए की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ। LOCALE कोलन सही है ना? हाँ बस कोई और कोड डालना होगा। EN मतलब US की इंग्लिश। रॉन्ग है वो कोड की वजह से नहीं चल रहा। गूगल किसका IL ये कौन सा है? नहीं है। नहीं है, कोड ढूंढना पड़ेगा। AR का ये डालता ना AB। तो फिर वो हो सकता है अरबिक सपोर्ट नहीं करता होगा, मतलब ये कंट्रोल नहीं सपोर्ट करता होगा। कोई ढंग की लैंग्वेज डालना पड़ेगा। हिंदी नहीं आएगा, चाइनीज आ सकता है। ये आएगा EO। कोई बात तो एक लैंग्वेज बदलने को रेडी नहीं। जर्मन DE आएगा ना वो तो, लेकिन इसलिए कंट्रोल सपोर्ट करना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये उसने क्या लिखा था? उसने कौन सी लैंग्वेज का कोड लिखा था? RU कौन सी लैंग्वेज है? भले वो रशिया है क्या? वो सपोर्ट कर रहा था ना? कर रहा था। ये देख, अरबिक नहीं आ रहा है तो फिर हिंदी आएगा ही नहीं। अरबिक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये भी नहीं आ रहा। अपन ट्राई नहीं किए थे क्या? RU किए थे ना? फिर मिस्टेक है। कुछ सिंटैक्स में मिस्टेक है। ये ब्रैकेट किया मैं ओपन क्लोज का, मेरा कभी मिस्टेक नहीं होती है। मैं ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर बीच में कोड लिखता हूँ, तो वो मसला नहीं होएगा।
ये देखो ना, है ना क्लोज। चलो वो लोकल से लेना देना भी नहीं अपने रहेगा, तो तुम लोग सर्च कर लो, बड़े लोग तुम लोग। खाली में मुझको टाइम के लिए शो करना है, तो टाइम के लिए शो करने के लिए थोड़ा सा उसमें भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे फिर उसका आइकॉन लाना रहेगा ना वॉच का, तो उसके लिए आइकॉन लाने के लिए ग्लिफिकॉन कैलेंडर की जगह ग्लिफिकॉन टाइम कर दूंगा मैं, बस उसको चेंज करूँगा। और क्या चेंज करूँगा मैं आगे, फॉर्मेट में लॉन्ग टाइम, LT मतलब लॉन्ग टाइम। तो ये फॉर्मेट ले लिया मैं। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। तो ये लॉन्ग टाइम हो गया। अभी लोकल लिख के देखता हूँ, कॉमा नहीं आया वो, कुछ तो इशू है फॉर्मेट वो ये होगा, क्या बोलते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट करना चाहिए वो लैंग्वेज, ये सब इशू होगा। मे कोड्स वही है, लेकिन अगर तुम कोई पर्टिकुलर मतलब ब्राउज़र के लिए बनाओगे तो तुम कॉन्फ़िगर करोगे तो आएगा वो, इतना इतना तो भरोसा रखो। ब्राउज़र इशू रहेगा तो क्या करेगा, तो रिसर्च करना पड़ेगा कि वो ब्राउज़र क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसमें कुछ प्लगइन रिक्वायर है क्या, तो वो प्लगइन तेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर तेरे को मैसेज देना पड़ेगा कि पहले अपना ब्राउज़र अपडेट करो, या ब्राउज़र में वो प्लगइन इंस्टॉल करो, उसके बाद वेबसाइट सही चलेगी। या तेरे को नीचे नोट देना पड़ेगा, रेजोल्यूशन इतना रहेगा तो सही, जैसा रहता है नोट आती है ना नीचे वेबसाइट पर, वो सब इशू रहता है। सॉल्व क्या होता है उसको, सॉल्व नहीं होता कुछ, पता नहीं। होगी वेबसाइट तो पक्का होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसको मेरे को उसमें वॉच के आइकॉन में चेंज करना है, तो कहाँ पे चेंज करूँगा मैं, इधर टाइम। आ गया बराबर ना, सिंपल है ना एकदम, कि बहुत मुश्किल लग रहा है। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा मसले वाली है ना, थोड़ा सोच सोच के करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। पहला तुमको CSS और CSS और JS फाइल दोनों डालना रहेगा। अब CSS में कौन कौन सी CSS कंपलसरी है डेट टाइम के लिए, बूटस्ट्रैप, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप से पूरा फॉर्मेट हो जाता है, उसके अलावा और कोई CSS रिक्वायर ही नहीं है, तो CSS में एक ही है। प्रॉब्लम आता है किसके अंदर, jQuery में। क्या हुआ, सर का लेक्चर नहीं है, 1 बजे से होगा। तो JS में कौन कौन सी फाइल रिक्वायर है, सबसे इंपॉर्टेंट jQuery, क्योंकि पूरा बेस जो है वो jQuery है, हम लोग जो भी लिखते हैं सब jQuery में लिखते हैं, तो jQuery सबसे बेस है। तो jQuery में भी कौन सा jQuery जो 2.1 से ग्रेटर हो, तो हम लोग कुछ 2.414 डाले ना, तो 2.1 से ग्रेटर तुमको jQuery, मतलब एकदम लेटेस्ट लाइब्रेरी है, मैं ऐसा नहीं पुरानी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। तुम देखोगे 1.9 तक भी वो लाइब्रेरी नहीं दे रहा था ना, फंक्शन नॉट फाउंड दे रहा था, जब तक भी वो फंक्शन था नहीं, ये 2.1 के अंदर ही ऐड हुआ, तो 2.14 लाइब्रेरी लगेगी तुमको पहले jQuery। दूसरी लाइब्रेरी कौन सी लगेगी तुमको, दूसरी लाइब्रेरी moment.js, सॉरी bootstrap.js, बूटस्ट्रैप लगेगा तुमको, क्योंकि jQuery के बेस पे बूटस्ट्रैप बना है, बूटस्ट्रैप के बेस पे मोमेंट बना है, ये दोनों ये तीनों का कंबाइन करके डेट टाइम की लाइब्रेरी बनी। समझा ना मैं क्या बोला। अभी इसमें और देखो, ग्लिफिकॉन आइकॉन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट ये होना चाहिए, तो कुछ नहीं, तो और सिंपल हो गया, वो स्पैन उड़ा देने का, और डायरेक्ट इसके क्लिक पे आना चाहिए। तो देखो स्पैन मैं उड़ा दूंगा तो खुद ब खुद वो फंक्शनैलिटी मिलेगी। फॉर्मेट लिखना था क्या,
वो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी अब डेट टाइम पिकअप होना चाहिए ना, समझा क्या है बोलो? और इसमें क्लास डेट भी शायद ऐड करना पड़ेगा ना। देखते हैं इतने से हो रहा है क्या, नहीं होगा तो मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, डेट रोल ऐड करना पड़ेगा उसमें। ठीक, समझा क्या? तो ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ये वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा। ऐसा बंदा जाके क्लिक विलिक नहीं करेगा, वो सब आइकॉन इकॉन आता है, अच्छा दिखता है आइकॉन रखने का, लेकिन आईडी जो है, मतलब जो जो स्क्रिप्ट तुम लोग लिखते हो ना, वो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी पे लिख देगा, ना कि डिव की आईडी पे। बात समझा मैं क्या बोला? तो देखो मैं इसको फिर से फॉर्मेट कर देता हूँ, ये होगा ही नहीं, सॉरी, ये आइकॉन होगा, लेकिन आईडी किसका काम करेगा? टेक्स्ट बॉक्स का। ये जैसा है वैसा होगा, समझा? नहीं समझा क्या आती? लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना कुछ, मतलब पहले मैं मैनुअली किया कि क्लिक करने पे उसको कॉल किया, लेकिन उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, सिंपल, तुम मतलब जो उसकी आईडी है वही आईडी पे तुम उसको कनेक्ट कर दो, उससे कॉल हो जाएगा वो, तो मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है फिर। अभी ये टाइम की जगह पे कैलेंडर कर दो, और फॉर्मेट कट कर दो यहाँ से। देखो वही मैं ऑल्टरेशन करते चले जा रहा हूँ मैं, नॉर्मली ऐसा लगता है कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे की वही ये है कि ना, ये हैंड कर्सर नहीं बन के आ रहा है कहीं पर भी, जब क्या आता है नॉर्मली आना तो चाहिए, इधर पे तो काम ही नहीं कर रहा है। इधर भी नहीं बन के आ रहा, ठीक है। तुम नॉर्मल वेबसाइट में उसको करोगे ना, थीम से पूरी कनेक्टेड हो, कोई पेज हो, तो उसमें बराबर बन के आएगा, क्योंकि मैं किया हूँ इसके लिए बोला। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? डेट अनेबल डिसेबल का है, अब बाकी तो तुम लोग सब सीख लोगे। कौन कौन सी डेट डिसेबल करना है वो यहाँ पे एरे के फॉर्म में रहेगा, ये जो होता है एरे होता है, ठीक है। मैं डेट एक डिसेबल भी करके बता देता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई डेट अगर सेलेक्ट रहना चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट सेलेक्ट, और डिफ़ॉल्ट डेट्स करके ऑप्शन है, तो पहले डिफ़ॉल्ट डेट देखते हैं, उसके बाद डेट अनेबल और वो सब देखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट डेट कोलन, अब कौन सी डेट आनी चाहिए यहाँ पर वो, तो जो डेट मेरे को लेकर आना है ना यहाँ पे, तो अभी मैं चाहता हूँ करंट डेट होना चाहिए वो ऑलवेज, तो जावास्क्रिप्ट से करंट डेट फैच कर दे देगा। समझ में आया क्या? डिफ़ॉल्ट डेट जो है इसके अंदर देखो, मैं फिर से क्लियर करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट डेट होगा। उसके बाद क्या करना है मेरे को, कुछ डेट जो है वो डिसेबल आना चाहिए, जैसे सैटरडे संडे वाली जो डेट है वो डिसेबल आना चाहिए। तो अब मालूम कैसे पड़ेगा सैटरडे संडे, पूरे कैलेंडर में सैटरडे संडे मेरे को डिसेबल करना है, क्या लॉजिक रहेगा? पहले मैं सिंपल डिसेबल करने बता दूँ। डिसेबल डेट्स, एरे के फॉर्म में जो डेट डालोगे वो डेट जो है डिसेबल हो जाएगी। तो जो आज की डेट है वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं आज की नहीं, कल की, एक दिन बाद की। तो कैसे करेंगे उसको, क्या कौन सी डेट, वो
फॉर्मेट का इशू ना आए, ऐसा लिखता हूँ। समझा क्या आज मतलब आज क्या है 25, 26 का है, हो रही है सेलेक्ट हो रही है, 25 नहीं हो रही है, 28 ये हो रही है, ये हो रही है, ये डेट सेलेक्ट हो रही है, ये नहीं हो रही। डिजेबल डेट में लगता है इसने +1 नहीं लिया। चलो मैं हार्ड कोड करके लिख देता हूँ। तो हार्ड कोड किया मैं 25 हाइफन 26 क्या हो रहा है 26 हाइफन 10 2015। वो ही है वैसे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अभी हो नहीं रहा तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ये हो रही है, कुछ गड़बड़ है। फॉर्मेट 10/26 अब नहीं हो रही, फॉर्मेट का इशू है। इसके लिए न्यू डेट टाइम बेस्ट रहता है, उसमें फॉर्मेट का इशू ही नहीं आता। और इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करते थे न्यू डेट, जैसे मेरे को फॉर्मेट का लफड़ा रखना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ 26 अक्टूबर आना चाहिए, बात खत्म। फॉर्मेट का मेरे को लफड़ा चाहिए नहीं, ये ऐसे फॉर्मेट वो उसको पास कर लेगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे। समझा? तो फॉर्मेट का इशू ही नहीं लाना है, वो एक फिक्स फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके डॉटनेट से इधर डालने का। डॉटनेट से इधर कैसे आएगा, डॉटनेट से इधर पे कैसे आएगा, इधर तक कैसे आएगा डॉटनेट से कोड। ये जावास्क्रिप्ट है ना, मेरा क्लाइंट साइड है ना, तो डॉटनेट से इधर पे कैसे आएगा कोड। हाँ मॉडल मिलता, मॉडल का डेटा आएगा कैसे इधर, मॉडल का इधर सी#, हाँ @ लिख के तो आ सकता है व्यू में, लेकिन कोई ऐसा डेटा है जो कैलकुलेटेड है, मतलब मॉडल में फिल नहीं हो रहा है। जैसे डेटाबेस से एक नेम फैच करके मैं लेके आया, या डेटाबेस से नेम फैच करके नहीं लाया, मैं फाइंड किया कितने सैटरडे ऑफ रहने वाले, कितने संडे ऑफ रहने वाले, वो मैं लेके आया हूँ। तो कैसे लेके आऊँगा इधर, समझा क्या मैं क्या बोला? मतलब मेरा क्लाइंट सी# का डेटा यहाँ कैसे आएगा, सी# में कुछ तो कैलकुलेशन किया, उसको यहाँ पे लेके आना है। एग्जैक्टली get.json, ये क्या है, जेसन का एरे है, तो वहाँ से get.json रिटर्न करूँगा तो एक एरे रिटर्न करवा के एक वेरिएबल में डाल को, वेरिएबल को इधर डाल दूँगा। इसके ऊपर यहाँ लिखने से पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एक एरे का, बराबर। अब ये एरे के वेरिएबल में होगा क्या, ये डेट का एरे होगा, न्यू डेट, ऐसा, सॉरी न्यू एरे, ठीक है। तो एरे में कितने एलिमेंट है नहीं बताना है मेरे को, एरे। अभी एरे के अंदर डेटा आना चाहिए, तो एरे में डेटा कहाँ से आएगा, $.getJSON से। तो मैं यहाँ पे लिखा $.getJSON, उसको बोला कोई तो URL है, और ये URL किसका होगा, जो एक्शन मेथड तुम MVC में क्रिएट करोगे ना,
उसका यूआरएल होगा कंट्रोलर एक्शन मेथड और कुछ तो आईडी वीडी जाएगा, बेस्ड ऑन वो आईडी कुछ कैलकुलेशन होकर वो भेजेगा जेसन। वो जेसन किसके अंदर आएगा, वो जेसन आएगा सीधा, अभी तो कुछ ऑब्जेक्ट मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं नल डाला पास करने के लिए। फिर उसके बाद जो डेटा आएगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डेटा आके डेटा नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा और ये इधर पे तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ARR इक्वल्स डेटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कोड, समझ लो क्या है। मेरे को करना क्या है, मेरे को करना ये है कि मेरे पास एक MVC का फंक्शन है, ठीक है, कंट्रोलर का नाम है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, ठीक है, या नहीं ऑर्डर कंट्रोलर का नाम है। तो ऑर्डर के अंदर वहाँ पे सब ऑर्डर डेट है ऑलरेडी, तो जो ऑर्डर डेट वहाँ पर है वो इधर कैलेंडर में नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ तो मेरे पास सिनेरियो है। तो ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर डेट है, ORD डेट, ठीक है। तो इसकी लिस्ट में कैसे निकालूंगा, मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क ADO.NET कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को एक एक्शन मेथड लिखना पड़ेगा। ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर मैंने एक एक्शन मेथड लिखा गेट डेट्स, और ये रिटर्न क्या करेगा, डेट का एरे या लिस्ट ऑफ डेट, लिस्ट ऑफ डेट टाइम, डॉट में डेट टाइम होता है ना, डेट नहीं होता, डेट टाइम, यस। और इधर पे मैं कुछ तो लिखूंगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो ये लिस्ट को उठा के jQuery में भेज दे। अब लिस्ट ऑफ डेट jQuery में नहीं जा सकता है, jQuery में डेटा डालने के लिए JSON लेना पड़ेगा। तो एक और फंक्शन लिया मैं कि गेट डेट एक्शन मेथड, गेट डेट एक्शन, इसका रिटर्न टाइप ले लिया JSON रिजल्ट, इसका रिटर्न टाइप JSON रिजल्ट, पब्लिक मेथड रहेगा ये, क्योंकि एक्शन मेथड है, ये प्राइवेट मेथड रहेगा क्योंकि ये बाहर यूज होने वाला नहीं है, ये एक्शन मेथड नहीं है, ये इंटरनल यूज के लिए बना। यहाँ पे कुछ तो कोड लिखा मैं काला पीला करने के लिए, तो लिस्ट ऑफ डेट मेरे को मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि JSON में डेट चली जाए, तो मैंने ये फंक्शन को इधर कॉल कर दिया, मैंने लिखा गेट डेट्स और इसका रिटर्न करके एक वेरिएबल A में डाल दिया। अभी A को मेरे को उधर भेजना है jQuery में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ रिटर्न किया, रिटर्न JSON। जब व्यू रिजल्ट रहता है तो रिटर्न व्यू लिखते हैं, JSON रिजल्ट है तो रिटर्न JSON। JSON में बताते हैं क्या पास होना है, तो यहाँ पे लिखा A.toArray, समझा क्या, A.toArray। इस ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट ऑफ डेट है, डेट टाइम, इसको एरे बना देगा। अब एरे बना के JSON में डाल देगा, और ये फंक्शन का URL हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं URL कैसे लिखूंगा, स्लैश, इससे पहले सर्वर नेम है ना, स्लैश कंट्रोलर का नेम क्या रहेगा, ऑर्डर, एक्शन मेथड का नेम क्या रहेगा, गेट डेट्स एक्शन, गेट डेट्स एक्शन। तो ये जैसे एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, तो इसको क्या मिलेगा, डेट का एरे। डेट का एरे किसमें आएगा, यहाँ से डेटा वेरिएबल के अंदर। क्यों, ये वेरिएबल ये URL एग्जीक्यूट होता है विद ये डेटा के साथ, मतलब अगर इसमें पैरामीटर होता तो यहाँ पे मैं नल नहीं पास करता हूँ, पैरामीटर की वैल्यू देता हूँ। तो ये URL विद ये डेटा के साथ एग्जीक्यूट होता है। जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये URL का आउटपुट किसमें आता है, और वो डेटा किसको चला जाएगा, और वो एरे किधर आ जाएगा, हो गई डेट डिसेबल। समझे, करके बताऊं प्रैक्टिकली, लेट्स सी इन एक्शन। चलो देखो एक्शन, ये समझे ना। तो मैं डेटाबेस से नहीं लाऊंगा, मैं लिस्ट ऑफ डेट क्रिएट कर दूंगा, मतलब तो ला तो कहीं से भी सकते हैं ना हम लोग, बाद में उसमें ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये मेरा होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर में पहले एक एक्शन मेथड होगा, लिस्ट ऑफ डेट टाइम गेट डेट्स। ये एक्शन
एक्शन मेथड नहीं है तो ये प्राइवेट फंक्शन होगा। अगर ये पब्लिक फंक्शन बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्शन मेथड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डेट होगी, तो इसमें डेट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। हाँ चलो ठीक, फॉर इन आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन और इक्वल टू 20 डेट्स कुछ तो है, आई प्लस प्लस कोड किसको समझा, कोड किसको समझा है, थोड़ा टिपिकल कोड है, थोड़ा ऐसा लॉजिकल वाला। क्या समझा सलमान, क्या समझा? आज के दिन से, आज की डेट से, आज की डेट डालेगा, आज की डेट नहीं डालेगा, कल की डालेगा, आज की डेट में एक दिन ऐड करेगा, आई की वैल्यू 1 है ना, तो ऐट डेज 1, तो आज की डेट में तो 26, फिर आएगा, फिर 26 ही ऐड कर देगा, नहीं फिर 2 ऐड करेगा, तो फिर 27, फिर 3 ऐड करेगा, फिर 24, 25, 26, 27, जैसे 20 डेट मिल जाएगी मेरे को। समझ लो, डेट डेटाबेस से आ गई, लूप से नहीं आ गई। नहीं समझा क्या? ऐसा कर सकते, वैसे उसका लॉजिक मैं बताने आ रहा था, उसका लॉजिक भी है। चलो तुम याद दिलाया, मैं भूल गया, मैं पूछा ना संडे कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसा इफ डेट टाइम डॉट नाउ डॉट इज, नहीं क्या था, वीक नहीं, डॉट डेट डॉट, अरे वो वीकेंड करके फंक्शन है यार, वीकेंड करके फंक्शन है, तो वो वीकेंड बताया था, वीकेंड है कि नहीं है, बात ही खत्म हो गई है। मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ कहाँ पे है, कहाँ पे, तो डे तो लिखा था, डे ऑफ वीक डॉट, चलो ऐसे ही लगा देता हूँ, डे ऑफ वीक संडे, अगर संडे है तो डेट ऐड होना चाहिए, तो अब 20 दिन में कितना संडे आएगा, 3, तो 3 संडे वो डाल लेगा, उठाएगा, समझा ना। पहले मैं ऐसा करता हूँ बिना इफ के, वो बहुत सारा लॉजिक है। सी शार्प में तो अपन अपने राजा है ना, जेक वैली में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पे तो अपन अपने बाप का कुछ भी यूज़ करो, डॉट नेट में बहुत सारी चीज़ है। वीकेंड करके भी एक फंक्शन में मिल नहीं रहा है अभी, वीकेंड इस वीकेंड करके मतलब है फंक्शन है, उसमें डेट पास करने का वो बताता है ट्रू है कि फॉल्स है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर है वो फंक्शन, डेट टाइम डॉट इज लीप ईयर है वो। कहीं तो है, चलो आने दो, मिल नहीं रहा मेरे, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा। अब मैं एक एक्शन मेथड लूंगा इसके लिए, पब्लिक जेसन रिजल्ट, बराबर, तो इसका नाम दे दिया मैं
गेट डेट्स एक्शन, वैल्यू तो कुछ भी नहीं आएगी इसके अंदर, बराबर ना। अब क्या फाइंड करना है मेरे को रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, जेसन रिटर्न करना है। जेसन रिटर्न किया, जेसन में देखो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे, आ गया, हाँ ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो मैं यहाँ पे मेरे को जो मेरा ऑब्जेक्ट मिलने वाला है तो मैं गेट डेट्स फंक्शन को यूज़ कर लिया। गेट डेट्स क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ डेट, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टू एरे। तो टू एरे ऑफ व्हाट, टू एरे ऑफ स्ट्रिंग कर दो, टू एरे ऑफ डेट टाइप, देखते हैं नहीं चलेगा तो स्ट्रिंग कर दो, टू एरे ऑफ डेट टाइम। उसके बाद बोल रहा है जेसन बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, खत्म। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा गेट डेट्स को, उसमें उसको 20 डेट मिलेगी, उसको डेट टाइम के एरे में कन्वर्ट कर देगा, डेट टाइम के एरे में कन्वर्ट करके ये पूरा जेसन बनाएगा, और वो जेसन को भेजेगा किधर, वो जेसन को भेजेगा जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। तो ये फंक्शन कहाँ कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा अपने jQuery में। यहाँ पे URL बना लूँगा मैं, तो URL क्या बनेगा, वेरिएबल URL इक्वल सिंगल कोट स्लैश, कौन सा होता है इसमें, स्लैश ये होता है, हाँ ये स्लैश, तो स्लैश कंट्रोलर का नेम होम स्लैश एक्शन मेथड का नेम, बराबर। इसको कॉल करूँगा मैं तो ये आएगा यहाँ पर, बराबर ना, ये आया। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ये डेटा में आएगा, तो डेटा को पहले एक बार एरे अलर्ट में डाल के प्रिंट करके देख लेने का आ रहा कि नहीं बराबर से। तो डेटा, और ये डेटा किस में चले जाएगा, ये एरे में, और ये एरे किस में चला जाएगा, समझा क्या, तो सिंपल है, समझोगे तो सिंपल है। इसको पास भी कर सकते हो यार, यो ऐसा कुछ तो जेसन करके ऐसा होता है। कभी अगर नहीं काम करता है ना ऑब्जेक्ट तो ये कर देगा, लेकिन अभी तो फिलहाल वो जेसन में ही आ रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ इसमें पंचायत ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। ये भी लिख सकते हो तुम, ये जो मैं लिखा ना जेसन डॉट पास, ठीक है। तो डेट का एरे मेरे को मिल गया, तो डेट का एरे प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये फंक्शन तो लोड हो जाएगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो मैं जब रन करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो मैं इधर पे डिबगर डाल दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे रन कर दिया, मतलब डायरेक्ट रिफ्रेश करके नहीं। कॉल हो गया, पेज के लोड होते ही कॉल हो गया, वो F10 किया, F11 किया, फंक्शन इधर आ गया, ऊपर जाके F10 करके ऐड किया, तो इधर पे करके F5 आ गया, लूप ख़त्म हो गया। लूप ख़त्म होने के बाद वैल्यू क्या मिली उसको, टोटल 20 वैल्यूज़ मिली। 20 वैल्यूज़ में ये 20 डेट्स है, देखो डेट 26 से स्टार्ट किया, 26 7 8 26 से स्टार्ट करना चाहिए था क्या, नहीं ना, अच्छा हाँ बराबर, सही। तो 26 से स्टार्ट किया और बराबर फॉर्मेट किया, 10 11 मतलब मंथ राउंडिंग किया, अक्टूबर से नवंबर, डेट मिल गई। F10 किया, वापस यहाँ आया, वो डेट को लेके उसको एरे में कन्वर्ट करेगा। इसको देखना है मेरे को एरे में कन्वर्ट होने के बाद क्या है, तो इसको ऐड टू वॉच किया, ये एरे में कन्वर्ट होने के बाद 0 1 पोजीशन पे ये सब डेट मिलेगी इसको, एरे ऐसे ही होता है ना। तो ये डेट मिल गई एरे में, F10 किया, अलर्ट में डेटा में देखो वो ये देखो दिख रहेगा, पता नहीं
इसमें कॉमा कहाँ है? जेसन का देखो ऐसा ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा ऐसा वैल्यू ये देखिए, ऐसा ऐसा value। समझ में आ रहा है? बहुत बारीक हो, इसमें भी बहुत छोटा है ये स्लैश, फिर डेट फंक्शन, फिर उसकी जो भी डेट है वो डेट का नंबर उसने एरे में कन्वर्ट किया ना, तो जेसन में लाने के लिए उसने देखो कैसा बना दिया उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ आया ओके करूँगा तो 26 से डेट जो है सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए। वही है क्या? वही है, मतलब अप्लाई नहीं हुआ, डेट आ गई लेकिन उसमें सेट नहीं हुआ, उसको जेसन में पास कर दे। ARR अप्ला वो नहीं हुआ क्या? तो ठीक है, इशूज तुम लोग सॉल्व करो, मेरे को दूसरी भी चीज़ बताने का आसान होगा। ये समझा क्या डेट कैलेंडर कैसे क्रिएट करना है? बहुत सारा मैनिपुलेशन है डेट के साथ जब तुम लोग मतलब रियल लाइफ में काम करने लगोगे। एटलीस्ट इतना तो मैं बता दिया कि तुम लोग इंटरव्यू में आराम से बहुत कुछ बोल सकते हो डेट कैलेंडर और लाइब्रेरी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए अभी। तो ये समझा, उसके बाद ये लाइब्रेरी में कुछ और बताने लायक है क्या? पहले मैं वो देख लूँ। ये लिंकर सब फालतू है। कस्टम आइकॉन, ये कस्टम आइकॉन में क्या है? खाली वो ग्लिफिकॉन का आइकॉन तुमको दूसरा डालना है तो वो डाल दो, यहाँ पे चेंज कर देने का इधर पे, ये इधर, तो तुमको जो आइकॉन डालना है वो आइकॉन तुम डाल सकते हो। व्यू मोड में ईयर तुमको चाहिए सिर्फ, जैसे ईयर वाइज ये कैलेंडर शो करना है तो उसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? व्यू मोड में ईयर्स लिख देने का। व्यू मोड में ईयर्स लिख दिया तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, हाँ इसमें देखो ना, इसमें थोड़ा अलग है। ये डेट डिसेबल तो ये बताया, समझा? ये इतना कुछ तो ऐसा है ये। अब मेरे को jQuery के डायलॉग शो करना है एक्चुअली, तो jQuery के डायलॉग पहले jQuery में कैसे शो करते हैं पहले वो तुमको देखना पड़ेगा। तो jQuery के डायलॉग के लिए तुम्हारे पास jQuery की अच्छी खासी लाइब्रेरी है। तो ये देखो, मैं पहले बता देता हूँ jQuery डायलॉग, सिंपल सी स्क्रिप्ट है, अभी तुम लोग समझ जाए। jQuery डायलॉग,